In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की रूल नंबर 38 हम इसमें स्टडी करेंगे और इसमें हम इंग्लिश सीखेंगे शौक की। हम आम बोलचाल के अंदर शौक का लफ्ज़ कॉमनली यूज़ करते हैं। मसलन तुम्हें किस चीज़ का शौक है, या कोई कहता है जी मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। अगरचे आई एम सॉरी टू से कि किताबें पढ़ने का रवाज शायद ख़त्म हो गया और हमें किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग हैं जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ है। और जहाँ तक मेरा अपना माइंड है कि हमें किताबें लाजमी पढ़नी चाहिए। किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। इसी तरह उसे गाड़ी चलाने का शौक़ है या बाजी को खाना बनाने का शौक़ था, यानी इसको पास्ट टेंस में ले गए हैं। तो इसमें वीडियो में हम शौक़ की ट्रांसलेशन को सीख पाएंगे। आइए अब हम इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा, ये तमाम सेंटेंसेस भी हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी तीनों टेंसेस के अंदर बोल सकते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद इज़, आर, एम और उसके बाद फॉन्ड ऑफ लगाएं तो ये प्रेजेंट टेंस होगा और उसके बाद इंग फॉर्म यूज़ होगी और एंड में ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह अगर हमने इज़, आर, एम की जगह वाज, वर यूज़ कर लें और उसके बाद फॉन्ड ऑफ लगाएं तो ये, और उसके बाद इंग फॉर्म, तो ये पास्ट टेंस बन जाएगा। और इन द सेम वे अगर हम सब्जेक्ट के बाद विल बी यूज़ करें और विल बी के बाद फॉन्ड ऑफ यूज़ करेंगे और फॉन्ड ऑफ के बाद इंग फॉर्म ही यूज़ होगी। तो सो यू मस्ट हैव नोटेड कि यहाँ हम फॉन्ड ऑफ के बाद हम या तो नॉन इस्तेमाल कर सकते हैं या इंग फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। यानी इंग फॉर्म जो है समटाइम्स ये जेरेंट का काम देती है। जेरेंट जो है वर्बल नाउन होता है। सून यू विल हैव अ स्पेशल वीडियो ऑन जेरेंट। तो आपने नोट किया होगा कि फॉन्ड ऑफ के बाद चाहे हम नाउन इस्तेमाल करें या इंग फॉर्म यूज़ करें, ये इट्स आवर प्लाई है। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन शामिल किया, तुम्हें किस चीज़ का शौक़ है, यानी व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। अक्सर हमने कोई बंदा मिले तो वो अक्सर पूछते हैं ना, भाई आपको किस चीज़ का शौक़ है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। तो आगे से वो कह रहा है जी मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। तो देखिए, अगर नेगेटिव करना है कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। या क्या मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, एम आई फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। तो क्वेश्चन बन जाएगा। उसे गाड़ी चलाने का शौक़ है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। अगर नेगेटिव करना, ही इज़न्ट फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार या इज़ ही फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। बाजी को खाना बनाने का शौक़ था, सिस्टर वाज फॉन्ड ऑफ मेकिंग फूड। ये पास्ट टेंस में कर दिया, यानी इसकी जगह मैंने वाज लगा लिया ना, सिस्टर वाज फॉन्ड ऑफ मेकिंग फूड। नेगेटिव करना है, सिस्टर वाजंट फॉन्ड ऑफ मेकिंग फूड। या क्वेश्चन बनाना है, वाज सिस्टर फॉन्ड ऑफ मेकिंग फूड। उसे अच्छा लिबास पहनने का शौक था, ही वाज फॉन्ड ऑफ वेयरिंग गुड ड्रेस, ही वाज फॉन्ड ऑफ वेयरिंग गुड ड्रेस। तुम्हें बातें करने का शौक होगा। अब देखिए, वही सेंटेंसेस को फ्यूचर में बोल रहे हैं, यूल बी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, यूल बी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग। अगर नेगेटिव करना तो विल के फॉर्म मत नोट लगा, बी से पहले नोट लगा दीजिए, यूल नॉट बी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग या विल यू बी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग। तो नेगेटिव जब भी किसी सेंटेंस में विल हो तो विल के फॉर्म मत नोट लगाएंगे, बी वगैरह को हम नहीं छेड़ते। जी, मुझे वक्त ज़ाया करने का शौक नहीं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वेस्टिंग टाइम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वेस्टिंग टाइम। उसे झगड़ने का शौक नहीं, ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ रैंगलिंग। तो रैंगल होता है उलझना, झगड़ना, तो ही इज़न्ट फॉन्ड ऑफ रैंगलिंग। क्या उसे टीवी देखने का शौक होगा, विल ही बी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। चूंकि फ्यूचर का क्वेश्चन है ये, विल ही बी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। क्या आपको घूमने फिरने का शौक है। तो घूमने फिरने से बात में आ रही है कि हमारे यहाँ घूमने फिरने का शायद रिवाज नहीं है, हम लोग घूमने फिरने के लिए वक्त नहीं निकालते, ये जो कि अच्छी बात नहीं है। आर यू फॉन्ड ऑफ साइट सीइंग, आर यू फॉन्ड ऑफ साइट सीइंग। क्या उन्हें शतरंज खेलने का शौक था, यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये। वर दे फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस, चेस एक गेम का नाम है और बड़ी खूबसूरत खेल है ये। तो वर दे फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। कुछ लोगों को मेहनत करने का शौक होता है, कुछ लोगों को मेहनत करने का शौक होता है। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि सम पीपल आर
fond of working hard. So you must have noted कि तमाम sentences के अंदर चूँकि helping verb मौजूद हैं, चाहे is RM है, was were या will है, तो इनके फ़ौरन बाद नोट लगाने से फिक्रा नेगेटिव बनेगा. अगर इनको सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो फिक्रा क्वेश्चन बन जाएगा. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.